अगर दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन का नाम ही अचानक बदल दिया जाए और वो भी किसी देश के राष्ट्रपति के नाम पर, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अभी यही चर्चा वैश्विक स्तर पर तेज हो गई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मैप रीशेयर किया है जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम बदलकर स्ट्रेट ऑफ ट्रंप दिखाया गया है। ये कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन इसके राजनीतिक और रणनीतिक मायने बेहद गहरे हैं। पहले भी ट्रंप ऐसे सुझाव दे चुके हैं, जैसे गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलने की बात, लेकिन हॉर्मुज का मामला अलग है क्योंकि ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का केंद्र है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच स्थित एक संकरा समुद्री रास्ता है। इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर सिर्फ 33 किलोमीटर तक रह जाती है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के कुल तेल व्यापार का करीब 20% हिस्सा हर दिन इस रास्ते से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई जैसे बड़े तेल उत्पादक देश इसी रास्ते के जरिए अपने तेल का निर्यात करते हैं। यानी अगर ये रास्ता कुछ दिनों के लिए भी बंद हो जाए तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल मच सकती है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं मौजूदा हालात की। यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान के तेल निर्यात पर सख्त दबाव बना रखा है। ये दबाव एक तरह की आर्थिक नाकाबंदी जैसा है। दूसरी तरफ ईरान, जिसकी सीमा सीधे इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लगती है, अपनी स्थिति का इस्तेमाल एक रणनीतिक हथियार की तरह कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बातचीत के लिए संकेत भी दिए थे, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया कि जब तक पूरा न्यूक्लियर समझौता नहीं होगा तब तक कोई डील नहीं होगी। यहीं से टकराव और दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ सैन्य और आर्थिक दबाव, दूसरी तरफ प्रतीकात्मक राजनीति। स्ट्रेट ऑफ ट्रंप जैसे नाम का इस्तेमाल सिर्फ मजाक या मीम्स नहीं हो सकते, ये एक तरह का संदेश भी हो सकता है। तो ये संदेश है क्या? शायद ये है कि अमेरिका सिर्फ ईरान पर दबाव नहीं बना रहा बल्कि उस क्षेत्र की कहानी और नैरेटिव को भी कंट्रोल करना चाहता है जहां ईरान की सबसे बड़ी ताकत मौजूद है। इस बीच तेल बाजार ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी है। ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर 2022 के बाद के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गई है। इसका मतलब साफ है, बाजार इस तनाव को गंभीरता से ले रहा है। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ ट्रंप की स्टाइल पॉलिटिक्स है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? विशेषज्ञ मानते हैं कि ये दोनों का मिश्रण हो सकता है, जहां जियोपॉलिटिक्स, ब्रांडिंग और सोशल मीडिया एक साथ काम कर रहे हैं। आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े जाते, बल्कि नैरेटिव, मैसेजिंग और साइकोलॉजिकल प्रेशर भी उतना ही अहम हो गया है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, इस पूरे खेल का केंद्र बना हुआ है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये सिर्फ एक डिजिटल पोस्ट थी या फिर किसी बड़े टकराव की शुरुआत का संकेत, क्योंकि ट्रंप आए दिन ऐसी बयानबाजी करते हैं। कुछ हफ्तों पहले भी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह चुके हैं, नाम बदलने की घोषणा भी किए थे उन्होंने। तो अभी जो है मिडिल ईस्ट पूरा अनिश्चित बना हुआ है और आए दिन ये जो ट्रंप की अजीबोगरीब बातें हैं इस पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाल रही हैं। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app